हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 50 एमसीक्यूज क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अव्ययी समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको पता ही है समास के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ही होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। नेक्स्ट है आपका, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास होता है। लंबोदर में आपका जो है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी जल्दी इनको कवर कराता हूँ। ठीक है, जिससे आप कम से कम समय में ये 50 क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो लंबोदर में कौन सा समास होता है। लंबोदर में होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में जो है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश से प्रेम। ठीक है, तो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। आपको पता ही है तत्पुरुष समास, जैसे कि आपने तत्पुरुष समास का बारे में सुना ही होगा। जैसे कि जैसे आप ये समास में आप देखते हो, कर्ता ने कर्म को, कर से संप्रदान को, के लिए अपादान से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है ना। तो ऐसे ही से, जैसे देश से, देश प्रेम का होता है देश से प्रेम, तो ये तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के ये भेद होते हैं। नेक्स्ट आपका, नवग्रह में कौन सा समास होता है। तो नवग्रह, नवग्रह में आपका जो है कौन सा होता है, इसमें आपका द्विगु समास होता है, क्योंकि नव जो है इसमें ये संख्यावाचक होता है। द्विगु समास जो होता है ये आपका जो होता है ये संख्यावाचक होता है। इस जिसका मतलब जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे नव मतलब 9 होता है, 9 ग्रह। ठीक है, तो नव मतलब 9 ग्रह, तो इसको नवग्रह बोलेंगे, तो ये संख्यावाचक हो गया। ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है तो ये द्विगु समास होता है। नेक्स्ट आपका, वनवास में कौन सा समास है। वनवास, वनवास में जो है कौन सा समास होता है। तो वनवास में आपका वन में वास मतलब तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में होता है आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में आपका होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास युधिष्ठिर में। नेक्स्ट आपका, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जो है तत्सम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द का कौन, रूढ़ शब्द कौन सा शब्द होता है। तो इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है आपका, रूढ़ शब्द है आपका पशु। ठीक है, पशु आपका रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, जिसके कोई भी खंड ना किया जाए, जिसके कोई भी मतलब जैसा है इसको बिल्कुल जिसको तोड़ा ना आ सके, तो वह आपका ऋण शब्द होता है। ठीक है, पशु को ना ही, पशु के शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऋण शब्द होता है। नेक्स्ट है आपका, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है। ठीक है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो वह आपका योग रूढ़ होता है। ठीक है, तो वह कौन सा है आपका, जलज। ठीक है, कौन सा है आपका, जलज। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है। तो इसमें से ऋण शब्द कौन सा है आपका, इसमें से आपका ऋण शब्द है आपका वैभव। ऑप्शन नंबर डी आपका ऋण शब्द है। ठीक है, वैभव। नेक्स्ट आपका, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा जो है किस में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो परीक्षा आपका किस में आता है, परीक्षा आपका आता है तत्सम शब्द में। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है, परीक्षा जो है। ठीक है, तत्सम में आता है।
नेक्स्ट आपका मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट क्या आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो मजिस्ट्रेट आपका क्या होता है, मजिस्ट्रेट आपका विदेशी शब्द है जिसको विदेशज बोलते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है देशज शब्द होता है, तो देशज शब्द कौन सा होता है, जो देशी होते हैं, जैसे अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो इसमें कौन सा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका आपको देखने से पता लग रहा है लोटा जो आपका ये देसी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है देशज है, तो अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वह आपके यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, तो इसमें कौन सा शब्द यौगिक है, इसमें आपका विद्यालय, विद्यालय जो है आपका यौगिक है, ठीक है। विद्या प्लस याग, यौगिक शब्द आपके वह होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो विद्यालय आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ विद्या प्लस आल है, विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं, आप क्या कहलाते हैं, वह आपके समानार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा शब्द है जो दो शब्दों से मिला हुआ है, इसमें से कौन सा शब्द है, तो वह है आपका पाठशाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी जो है किस प्रकार का शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आपका योगरूढ़ शब्द कौन सा शब्द है, योगरूढ़ आपका कौन सा है, योगरूढ़ आपका है आपका लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योगरूढ़ क्या है आपका लंबोदर। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो इसमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें आपका गोधूम, गोधूम आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पड़ोसी। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोधूम, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बैंक, मोह, मर्म, प्रलाप। तो तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के वर्ड से बनाए जाते हैं, ठीक है। तत्सम से निकले हुए शब्द जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहु, ठीक है, मुहु आपका ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, मुहु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उनको क्या कहते हैं, उनको यौगिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है, डिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर, पुष्कर आपका जो है देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। जिन जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट आपका वकील जो है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। तो वकील आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाय जो है किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का, जापानी का, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन आपका जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, स्टेशन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर शब्द होता है, ठीक है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द शंकर शब्द होता है। नेक्स्ट आपका रेलगाड़ी शब्द आपका कौन सा है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। तो रेलगाड़ी आपका जो है कौन सा है, ये आपका शंकर है, ठीक है, संकर शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रेल और गाड़ी से मिलकर बना हुआ है। दर्शन का तद्भव रूप क्या है, तो दर्शन का तद्भव रूप क्या है, दर्शन का तद्भव रूप है आपका दर्शन, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि शब्द हैं, संधि शब्द क्या है आपके, तो तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। संधि शब्द क्या है आपके, ये तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। संधि क्या होती है आपके,
ये तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द जैसे कि आपने पहले पढ़ चुका है, लोटा शब्द आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, कौन सा है? तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोटा शब्द, लोटा शब्द आपका क्या है? ये आपका नहीं गलत है, डी नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशज शब्द होता है। कौन सा है? देशज शब्द। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल आपका किस प्रकार का शब्द है? कमल आपका रूढ़ प्रकार का शब्द है। ठीक है, कमल कौन सा है? रूढ़, जिसके खंड नहीं हो सकते। कमल के खंड नहीं हो सकते हैं, कमल के शब्दों के खंड नहीं हो सकते, रूढ़ शब्द हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला आपका जो है ये आपका यौगिक है। ठीक है, कौन सा है? यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन आपका जो है आपका योग रूढ़ है। कौन सा है? दशानन आपका योग रूढ़। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का है? तो कैंची आपका तुर्की भाषा का है। कैंची किसका है? तुर्की भाषा का। और चाय आपका कैसा है? चाय चीनी भाषा का है। नेक्स्ट आपका निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका तत्सम शब्द वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्वितीय शब्द द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय। कौन सा हो जाएगा? भारतीयों। नेक्स्ट आपका सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या है? सूर्या। नेक्स्ट आपका बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा मतलब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संज्ञा है जो संज्ञा है? तो ये कौन सा है? क्रोध। क्रोध आपका जो है संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। क्या हो जाएगा? आंसुओं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो एक शब्द कौन सा है आपका? पुल्लिंग कौन सा है? तो वह आपका है बुढ़ापा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 50 MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वीडियो, लेखपाल, ठीक है, रेलवेज। तो आप इनको एक बार और रिपीट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।